हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और देखो यार, सीनरी में थोड़ा चेंज है, शायद आपको थोड़ी हवा वगैरह की आवाज़ आ सकती है। बट रीज़न ये है कि मैं हूँ अपने घर पे, अपने होम टाउन में, रांची में हूँ मैं। और थोड़ा शादी है घर में, तो घर भी थोड़ा अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। बट कुछ दिन आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लो। बट बात करते हैं कल के मैचेस के बारे में। तो देखो यार, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे रिव्यूज़ और व्यू पॉइंट्स और जितने बार्सिलोना फैंस उन्होंने मैच तो देखा ही होगा। बट मैं उस पर अपना ओपिनियन थोड़ा बहुत दे देता हूँ। यार आई थिंक आप चाहे रोमा की बात करो, चाहे आप एनफील्ड की बात करो, चाहे आप मतलब दूसरे जो भी वैसे तो यही दोनों हैं कमबैक्स जो बार्सिलोना के अगेंस्ट हुए हैं। कल उनके गोस्ट की थोड़ी एक झलक तो दिख गई बार्सिलोना फैंस की परफॉर्मेंस की। जहां तक बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं थी। बार्सिलोना मतलब जब 2-0 हो गया था ना, उसके बाद अगर तीसरा गोल अगर डॉर्टमंड मार देती तब मामला बहुत गड़बड़ हो सकता था, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल था। बार्सिलोना की परफॉर्मेंस जहां तक बात की जाए, देखिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, मैंने हमेशा ये चीज बोली है जब भी बार्सिलोना की बात आती है कि यार आप जितना मर्जी चाहे आप रफीनिया की बात कर लो, यमाल की बात कर लो, और ये दोनों बहुत प्रेज डिजर्व करते हैं जिस तरह से ये लोग ने बार्सिलोना के अटैकिंग में अपना पार्ट प्ले किया है। जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोना, जो जो पार्ट ये प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, एंड सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, काफी लोग जो बार्सिलोना को देखते हैं उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है बार्सिलोना में, वो है पेड्री। तो कल आपको दिखा, कल फर्स्ट हाफ में पेड्री नहीं खेल रहे थे बार्सिलोना के लिए और प्रेस इनइफेक्टिव थी बार्सिलोना। काफी फटीग में भी शायद ये करेक्ट वर्ड नहीं होगा, शायद थक, मगर शायद हो भी, मतलब अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो तो लेबर्ड परफॉर्मेंस, मतलब जो अगर आप जिस तरह से गोल्स जो खास करके तीसरा जो गोल जो कंसीड किया, आप उसमें कटबैक देखो, जो कटबैक किया है डॉर्टमंड ने। यार एरिक गार्सिया और अब आपके जेरार्ड मार्टिन, ये दोनों मिलके ये वो कटबैक नहीं रोक पाए। तो ये बहुत मतलब इट इज नॉट समथिंग जो आप बार्सिलोना से एक्सपेक्ट करते हो। अराउहो के ऊपर आई नो पूरा बिल उनके ऊपर फटेगा क्योंकि एंड में उन्होंने बैड पास किया और वो सारी चीजें उनके तरफ से हुई। लेकिन आप देखो कि ये कटबैक में पूरा डिफेंस किस तरह से उनका पूरा फॉल्टर हो गया। ये बार्सिलोना के लिए एक खतरे की, मतलब मैं बोलूंगा कि दिस इज अ डेंजर बेल, दिस इज एन अलार्म बेल। क्योंकि सामने अभी डॉर्टमंड एक टीम है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आप अगर इसको देखो, जिस तरह से वो खेले हैं इस डॉर्टमंड टीम के सामने, अगर वैसे वो एक ऑर्गेनाइज टीम के साथ खेलें और इस तरह की परफॉर्मेंस दें, मैं पूरे सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सीजन में बार्सिलोना बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही सेट दिखी है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस अगर वो देंगे दूसरी टीम्स के सामने जो कोऑर्डिनेटेड है, तो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। यमाल, आई थिंक वन ऑफ हिज मोस्ट अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंस, बट उनके ऊपर फटीक दिख रहा है। आई थिंक 30th स्टार्ट है उनका कंसेक्यूटिव, तो वो फटीक उनके ऊपर दिख रहा है। पेड्री वंस अगेन ही केम बैक एंड बार्सिलोना को काफी स्ट्रक्चर मिला। जो ओन गोल आया मेंसी बेनी का, उसके बाद से बार्सिलोना, पता लग गया था कि बार्सिलोना क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी डॉर्टमंड एक गोल स्कोर करती है, लेकिन वहां पे डॉर्टमंड को 3 गोल स्कोर करने पड़ते, तो वो तो थोड़ा मुश्किल था। आई थिंक चौथा गोल जो बार्सिलोना ने इस मैच में स्कोर किया ना, वो इंश्योर कर दिया उस गोल ने कि अभी और भी ज्यादा हिकअप्स नहीं हो, अभी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। वो एक बहुत बड़ा थैंक यू बार्सिलोना बोलेगी अपने अटैकर्स को, जिस जिस तरह से उन्होंने पहले हाफ में 4 गोल स्कोर किए थे। नाउ अब इसके ऊपर परफॉर्मेंस में, जैसे मैंने बोला कि अराहो के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और अराहो इस पर्टिकुलर सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं, वो आपको पता है, वो मुझे बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो ये परफॉर्मेंस बार्सिलोना की अच्छी नहीं थी। द प्रेस वॉज इनफेक्टिव, कटबैक्स रोकने की कोशिश, मतलब एक स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स वाला जो डिस्कशन होता है ना, वो शायद थोड़ा सा अप्लाई हो सकता है जिस तरह से बार्सिलोना ने ये मैच में खेला। लेकिन देखिए, मैच होता है 2 लेग्स के ऊपर, बार्सिलोना ने काम कर दिया था फर्स्ट लेग में ही, तो सेमीफाइनल में बार्सिलोना की टीम पहुंच गई है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बार्सिलोना आर प्लेइंग इन द सेमीफाइनल्स। मुझे लगता है कि 2015 के बाद शायद ये, सॉरी 2019 के बाद ये पहली बार सेमीफाइनल खेलने वाली है बार्सिलोना की टीम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बार्सिलोना फैंस। और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, दूसरी बार बोल रहा हूँ, और जल्दी से बात कर लेते हैं एस्टन विला पीएसजी की। तो टेल ऑफ टू हाफ्स,
फर्स्ट हाफ में पीएसजी को ऐसा लगा कि पीएसजी ने गेम बिल्कुल सील कर दिया है और बिल्कुल भी मैच को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ में मैं बोलूँगा मैन टू मैन मार्किंग की एस्टन विला ने ब्रेवनेस दिखाई, बहुत ही ब्रेव परफॉर्मेंस दी एस्टन विला ने। रैशफोर्ड का आई थिंक इन एन एस्टन विला शर्ट दिस इज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे अच्छा रैशफोर्ड ने एस्टन विला के लिए नहीं खेला है। मैन टू मैन मार्किंग और मोमेंट्स पिक करना, 5 बिग चांसेस एस्टन विला ने मिस किए, ऑलमोस्ट कम बैक होते होते रह गया। इससे एक चीज तो पता चलती है कि चैंपियंस लीग बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है, बहुत ही ज्यादा आप इसमें बोल नहीं सकते हैं कभी भी कि कब क्या होगा, इस चीज में कैसे चीजें पलटेंगी, कब आप टॉप पे रहोगे, कब आप पीछे रहोगे। लेकिन एस्टन विला को काफी डिफेंड करना पड़ा। मैं विटीनिया के बारे में एक चीज बोलूंगा कि दिस वाज डिफेंसिवली विटीनिया बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे इस परफॉर्मेंस में। डिफेंसिवली विटीनिया मतलब वो बॉल बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे, बॉल कैरी फॉरवर्ड बहुत अच्छा कर रहे थे, बट डिफेंसिवली वो थोड़ा लैप्स कर रहे थे। उनाई एमरी के बारे में मैंने पहले भी ये बोला है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर हैं। उन्होंने बहुत कप कॉम्पिटिशन्स में उनको कम आंकना तो किसी भी की भी गलती होगी, और एक बार उन्होंने फिर से प्रूव किया ऑलमोस्ट कि आप एस्टन विला को हल्के में नहीं ले सकते। क्वारत्शेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरे प्लेयर्स अगर आप मतलब सेकेंड हाफ में खास करके पीएसजी एक टाइम पे मतलब एक दो अशरफ हकीमी वगैरह ने और एक आपके नूनो मेंडेस ने इन सारे लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स किए। इफ यू टॉक अबाउट द गोलकीपर डोनारूमा ने बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किए। तो बहुत ही डिफेंसिवली सॉलिड परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में दी एस्टन विला ने। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा कि दिस वाज नॉट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और सेमीफाइनल में अभी आज कौन सी दो टीम्स आगे जाएंगी वो देखने में मजा आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा आज के मैचेस के बारे में। और अगले कुछ दिन मैं यहाँ पे हूँ तो द वीडियोस विल बी लाइक हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो प्लीज एडजस्ट विथ इट। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड रिमेंबर वन थिंग अगेन, आफ्टर रेड्स।